निगरान है। यहाँ एक स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें बाहर के बच्चे भी पढ़ेंगे और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी तालीम हासिल करेंगे। आप ये बात देखें कि इतनी बड़ी तामीरात हो रही हैं मगर फंड ना होने की वजह से ये काम इस वक्त रुका हुआ है। आर्जी तौर पर बच्चे ऊपर रिहाइश कर रहे हैं क्योंकि बेसमेंट आपने देखा कि वहाँ काफ़ी पानी जमा है जो कि बच्चे वहाँ रात को रह नहीं सकते। आइए ऊपर चलते आती है। और दूसरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे मदरसे की जो तामीर, ये बिल्डिंग आपके सामने है, ये ज़रा दिखाइएगा भाई। ये बिल्डिंग हमने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी आपको दिखा देंगे इसकी तामीर अभी काम जारी है। तो 1 साल पहले हमने शुरू किया था। और मदरसे का टोटल रकबा भाई ने पूछा था तकरीबन 2.25 एकड़ पे है और मदरसे में 100 के करीब रिहायशी तलबा है। और उसके अलावा बच्चों के जैसे इलाज मुआलजे साल भर वो मदरसे की तरफ से होता है। वो मदरसे ये माशाल्लाह हमारा किचन है, हो गया। हाँ, ये माशाल्लाह किचन है, सामने तंदूर लगा हुआ है। ये बाहर का गेट है, यहाँ से बाहर के जो बच्चे हैं ना महल्ले के वो यहाँ से आते हैं। ये हमारे जो हैं बच्चियों का प्राइवेसी का पूरा इंतज़ाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ KDA जानी टाउन सेक्टर 3 में। यहाँ एक बहुत बड़ा दीनी इदारा है। ये जो स्क्रीन पर चल रहा था ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहें तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। सुरजानी टाउन में KDA स्टाफ पर यहाँ एक बहुत बड़ा दीनी इदारा है। आइए मालूम करते हैं उसके मुतालिक। मेरे सामने हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इदारा जामे मारिफ़ुश शरिया सेक्टर 5 ही सरजानी टाउन में वाक़ है और मदरसे का टोटल रकबा भाई ने पूछा था तकरीबन 2.25 एकड़ पे है। मदरसे में माशाल्लाह मुसाफिर तलबा किराम भी है, मकामी बच्चे भी पढ़ते हैं और स्कूल भी है, मदरसतुल बनात बच्चियों का मदरसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इदारा किसकी ज़ेर निगरानी काम करता है? ये इदारा वफाकुल मदारिस से मुल्हिक है और जामे बेनूर टाउन की ज़ेर निगरानी है, बेनूर टाउन की सरपरस्ती में। इदारे का माहाना खर्चा कितना है पेश इमाम साहब और मौज़म साहब और मस्जिद के दीगर खिदमतगारों की तनख्वाह माहाना कुल कितनी बनती है? तकरीबन सिर्फ तनख्वाहों के मद में हमारा तकरीबन करीबन 2 लाख तक तनख्वाहें हो जाती हैं और मदरसे में 100 के करीब रिहायशी तलबा है तो उनके अखराजात बिजली के बिल वगैरह तक की माहाना 6-7 लाख है मदरसे का खर्चा। अच्छा, मदरसे की कोई अपनी आमदनी का ज़रिया है? कोई ख़ास आमदनी नहीं, बस तवक्कल अल्लाह और मुखर्रर हज़रात के ताबन से चलता है। मदरसे के कुछ दुकानें हैं लेकिन उनका किराया इतना मुख्तसर है, उससे सिर्फ बिजली के बिल तक का जो है खर्चा नहीं निकलता है। यानी मदरसे की जो आमदनी है उससे सिर्फ मदरसे का बिल वगैरह अदा, बिल वगैरह इसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी तनख्वाहें हैं और बच्चों के अखराजात है, 3 टाइम का बच्चों का खाना भी बनता है यहाँ माशाल्लाह। भी आपको किचन भी दिखाएंगे और बच्चों की रिहाइश भी। टोटल यहाँ कितने तालिब इल्म और तालिबात? तकरीबन मुसाफिर बच्चे हमारे 100 से 120 तक हैं और मकामी बच्चे भी हैं माशाल्लाह जो सुबह के पढ़ने आते हैं, शाम को वापस जाते हैं। और बच्चियों का मदरसा है, उसमें करीबन 100 के करीब बच्चियाँ पढ़ती हैं माशाल्लाह। वो सुबह आती हैं और 2 बजे छुट्टी होते हुए चले जाते हैं। अच्छा, कितने जो है यहाँ दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं किताबी, और कितने हैं जो हाफिज बन रहे हैं और कितने जो है नाज़रा कुरान पाक पढ़ रहे हैं? तकरीबन हमारे शोबे कुतुब के बच्चे 30 से 40 हैं और शोबे हिफ्ज़ नाज़रा के हमारे सुबह में 3 क्लासें हैं, शाम में 4 क्लासें होती हैं माशाल्लाह। और यानी हदीस किताबी वो क्या हुई और जो दर्स निज़ामी जिसको कहा जाता है वो है। अच्छा, इसके अलावा तालिब इल्म जब अपने अपने इलाकों में जाते हैं, यानी आपने बताया कि मुकामी भी है लेकिन जी अंदर उन्हें बाहर के मुल्क के भी यहाँ आए हुए,
जो ईद के मौके पर मेरे इल्म में आलिम ने बताया कि ईद के मौके पर वो बल्कि उससे पहले शाबान में अपने घरों में तशरीफ ले जाते हैं। तो असल उनको में मैंने आपको बताया था हमारे पास दो शोबे, एक हैं शोबे हैं कुतुब और एक है शोबे हिफ्ज़ व नाज़िरा। शोबे कुतुब के बच्चे की छुट्टियाँ होती हैं शाबान में, वो शाबान में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और जो शोबे हिफ्ज़ और नाज़िरे के उनकी छुट्टी होती है 20 रमज़ान के बाद। ठीक। तो मुल्क के मुख्तलिफ जो हैं दूर दराज इलाकों के बच्चे हैं, जिनमें कुछ यतीम भी है, नादार भी हैं, कुछ ऐसे जो बिल्कुल जिनका कोई आसरा नहीं है। जी। तो जाते वक्त सालाना सब बच्चों को मदरसे की तरफ से कपड़े सिलाई करके दिए जाते हैं। ठीक। और जो बच्चे बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास किराया वगैरह नहीं है, उनके आने जाने का उनके साथ जितना हस्ब गुंजाइश मदरसे का जो गुंजाइश होता है उनके साथ ताउन किया जाता है। उसके अलावा कुछ नगद रकम भी आप उनको देते हैं, यानी ईद के खर्चे के तौर पे, ईदी के तौर पे गुंजाइश होता है बच्चों को खर्चा भी दिया जाता है। और उसके अलावा बच्चों के जैसे इलाज मुआलजे साल भर वो मदरसे की तरफ से होता है, वो मदरसे की तरफ जी हाँ मदरसे की तरफ से होता है। अच्छा। मुखैर हज़ार माशाल्लाह ताउन कर रहे हैं ना, बस क्योंकि आमदनी तवक्कल अल्लाह पे आपकी चल बात रहा काट रहा है। हूँ, क्योंकि आमदनी तो जो आपने बताए हैं जी हाँ कि 2 लाख तो वाकई इतने बड़े एरिया में जो मदरसा कायम है, मैं समझता हूँ 2 लाख वो दिल्ली में चले जाते हैं। वो तकरीबन दुकान का किराया टोटल 1 लाख बनता है, 1 लाख 10 हज़ार तक वो जी हाँ। बिल का हिसाब किताब। बिल्कुल। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जो बाहैसियत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया है? वैसे तो लोग देते हैं, मगर आप अगर अपने मुंह से कुछ कहोगे तो उसकी बात कुछ होगी। बिल्कुल, जैसे आप हालात देख रहे हैं आजकल हमारे मुल्क के हालात में बड़े बड़े लोग मुतासर हैं और मदारिस चलते ही उन्हीं लोगों के ताउन से हैं। जब वो लोग खुद मुतासर हैं तो उनका डायरेक्ट असर मदारिस पे पड़ता है। तो इस वजह से इस वक्त हमारे तकरीबन बिजली के बिल में 5 लाख का मदरसा मकरूज़ है। गैस का हमारा बिल तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख के करीब मकरूज़ है। इस तरह राशन का जो मद है उस हिसाब में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि उस मद में भी हम यानी हर लिहाज से इतना बड़ा निज़ाम चलाने के लिए बस तवक्कुल अल्लाह है। तो कभी कर्ज़े चढ़ जाते हैं तो फिर कुछ मुखर्रर हज़रात अल्लाह पाक भेज देता है, वो कर्ज़े हम उतारते हैं। इस तरह से कोई मुस्तकिल सिलसिला नहीं है, बस कभी वो उतार चढ़ाव होता रहता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद के ये मदरसे के बल्कि जामिया के इतने आमदनी के ज़रिए नहीं है बिल्कुल कि वो जो है ना इन अखराजात को पूरा कर सके। बिल्कुल। सरजानी आपको पता है कराची के थोड़ा साइड इलाका है और यहाँ थोड़ा गरीब आबादी है, तो इस वजह से जो है यहाँ ताउन तो जो आमदनी आती है और दूसरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे मदरसे की जो तामीर, ये बिल्डिंग आपके सामने है, ये ज़रा दिखाइएगा भाई। ये बिल्डिंग हमने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैप आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 2 एकड़ से कुछ कम एरिए पर है। इसका काम आजकल रुका हुआ है फंड ना होने की वजह से। आपने देखा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका खर्चे का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आजकल महंगाई है, सीमेंट, सरिया और मजदूर, शटरिंग, हर चीज़ महंगी है। तो अब कारी साहब आपको बताएंगे कि कितनी तामीर हो चुकी है और आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे इसको देख के कि कितना खर्चा है और हमें अल्लाह के घर में कितना ताउन करना चाहिए। आप जरूर बताएंगे। ये प्रोजेक्ट माशाल्लाह आपने देखा, इसका हमने यहाँ पर थोड़ा सा वो बना के लगाया है। ये हमारे मदरसे में 100 से ज़्यादा बच्चे, तो उनकी कोई मुस्तकिल रिहाइश नहीं है। बच्चे मस्जिद में रह रहे हैं तो इसकी वजह से नमाजियों को भी डिस्टर्बेंस होता है। तो 1 साल पहले हमने बिस्मिल्लाह करके इस बिल्डिंग की बुनियाद रखा, प्लान तक काम हो गया, उसके बाद फंड न होने की वजह से 1 साल से बंद है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके हमने थोड़ा सा चुनाई वगैरह शुरू किया है, तो उसमें हमें इस वक्त ताउन की अशद ज़रूरत है। इसमें तलबा की क्लासें हैं और बच्चों के रिहाइश भी है, मदरसे का मस्जिद का वज़ू खाना भी है और इसमें कुतुब खाना वगैरह, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये हमारा जो है मुकम्मल हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारे मदरसे के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, बच्चों के रिहाइश के हवाले से और उनके जो हैं क्लासों के हवाले से। अभी क्लासें भी मस्जिद में हैं, बच्चों की रिहाइश भी मस्जिद में है, तो इस वजह से काफ़ी परेशानी होती है। आपने जैसा बताया कि अफ्तारी का टाइम होगा, थोड़ी सी बच्चों की वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को पता पड़े कि वाकई भाई ये इदारा है।
बच्चों के इफ्तारी का निज़ाम है, जहाँ खाना बनता है वो जगह, वो खाने की जगह और ये जो बिल्डिंग जहाँ बन रहा है आप उसको भी देख लीजिएगा। वो जो बन रहा है तामीरात होगी, वो जहाँ किचन बना है वहाँ भी जाएंगे और बच्चों के पास भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सब करेंगे। जामिया मारूफुल शरिया के निगरान कारी अब्दुल्ला ताहिरी ज़हरी हमें प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये इल्तवा का शिकार था फंड ना होने की वजह से। अभी किसी मुखय्यर हजरात ने कुछ डोनेशन दिया है और इसका काम अब दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन सिर्फ ब्लॉक की मद में अभी बहुत ख़र्चा है जो करना है। इस वक्त कारी साहब मुझे यहाँ की तामीरात के बारे में बताएंगे। ये जो हमने आपको वहाँ पर नक्शा दिखाया था ना, ये उसी जो है बिल्डिंग की तामीर है। अरे वाह वाह, अभी आगे सब बताओ। यहाँ की ये निगरान है इस पूरे प्रोजेक्ट के और माशाल्लाह बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो भी कुछ देना चाहे डोनेशन आखिर आपको कार्ड ये दे देंगे, उस पर मैं पूरा एड्रेस डाल दूँगा। ये क्लासरूम बन रहे हैं सब माशाल्लाह, दिखा रहे हैं। इस तरफ भी माशाल्लाह क्लासरूम है और ये भी बनेंगे जहाँ पर ये बाइक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चों की क्लासें बन रही हैं जहां बैठकर बच्चे दीनी तालीम हासिल करेंगे। और इसके अलावा एक यहाँ छोटा सा अस्पताल भी बनाने का बता रहे थे कारी साहब, जिसमें तुलबा और तालबात जो बीमार होंगे उनका इलाज होगा। उसके अलावा जो बाहर से लोग आएंगे उनको भी देखा जाएगा। इसके अलावा एक स्कूल भी बनाने का प्रोग्राम है जहां बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करेंगे। आप ये बात देखें कि इतनी बड़ी तामीरात हो रही हैं मगर फंड ना होने की वजह से ये काम इस वक्त रुका हुआ है। पीछे हमारा बहुत बड़ा मंसूबा है स्कूल और जो है अस्पताल का। अभी जो है यहाँ पर हमें बहुत बड़ा स्कूल और साथ में हॉस्पिटल, आपको पता ही है गरीब इलाके यहाँ हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है ना, और एक बहुत बड़े लेवल का यहाँ पे इंशाल्लाह एक स्कूल भी बनाएंगे। इसमें वजह से कि बच्चे पढ़ेंगे, बाहर के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें दीनी तालीम भी होगी और यहाँ भी तालीम भी होगी इंशाल्लाह। आपने सुना क्या कह रहे हैं कारी साहब, आगे ज़रा आपको जो यहाँ के निगरान हैं। यहाँ एक स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें बाहर के बच्चे भी पढ़ेंगे और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी तालीम हासिल करेंगे। इदारा बिजली की मद में 5 लाख का मकरूज़ है। इसके अलावा ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये बच्चियों का मदरसा है जो कि आर्जी तौर पर बनाया गया है फंड ना होने की वजह से। मुस्तकबिल में इसे आरसीसी बनाने का प्रोग्राम है। जब हम बीमार होते हैं तो इधर उधर खूब पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में थोड़ी सुस्ती से काम लेते हैं। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा है, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं दुनिया में चल ना सका खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, सब कुछ खुदा से मांग लिया मगर खुदा को छोड़कर। ये जो जगह
कारी साहब दिखा रहे हैं ये बच्चियों की पढ़ने की आर्जी जगह है। ये माशाल्लाह मस्जिद है। ये मस्जिद के नीचे बेसमेंट बना हुआ है। ज़रा आइए आपको दिखाते हैं बेसमेंट। आ जाइए ज़रा। भाई साहब आपको बेसमेंट दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पानी भर गया है और यहाँ भी बेसमेंट में हमारे बच्चों की रिहाइश होती है ना, लेकिन अभी इसमें जो है जेर ज़मीन पानी आ रहा है, इसका वाटर प्रूफिंग नहीं है ना, तो अब देखते हैं इस तरह बच्चे इसमें रह नहीं सकते हैं इसकी वजह से। तो इसकी जो वाटर प्रूफिंग में तकरीबन इस वक्त 25 लाख का खर्चा है, तो बहुत बड़ा खर्चा है। तो ये इस तरह पानी आना इस इमारत के लिए पूरा नुकसानदेह है ना, बहुत खतरा है। तो इसलिए अगर ये पानी बंद हो जाए तो ये कितना साफ़ सुथरा है, बच्चे इसमें रिहाइश भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, क्लासें भी लग जाती हैं। माशाल्लाह कितनी बड़ी जो है बेसमेंट बना हुआ है, लेकिन इसकी वजह से जो है अब बच्चे रिहाइश नहीं कर रहे हैं क्योंकि पानी जमा है यहाँ। जमा है, यहाँ ज़मीन से निकलता है पानी और मुस्तकिल जमा रहेगा तो इमारत के लिए भी नुकसान नहीं। बिल्कुल, ये तो फौरी हमारी समझो ज़रूरत है इसको बनाने की। अभी मस्जिद के ऊपर चला, अभी हम बेसमेंट से एक- आए हैं। तो मेरी भी लेना वो हमारे बेसमेंट है, ये मस्जिद है, यहाँ नमाज़ें होती है ना, तो वो हमारे बिल्डिंग भी इख्तियार नहीं, वो सामने जो बन रहा है ना, तो अब फिलहाल हमने आरजी तौर पे बच्चे ऊपर रिहाइश रखा है। ज़रा दिखाएं आपको। आर्जी तौर पर बच्चे ऊपर रिहाइश कर रहे हैं क्योंकि बेसमेंट आपने देखा कि वहाँ काफ़ी पानी जमा है, जो कि बच्चे वहाँ रात को रह नहीं सकते। आइए ऊपर चलते। यहाँ के निगरान कारी अब्दुल्ला साहब आपको सब मुस्तकिल रिहाइश न होने की वजह से बेसमेंट में पानी की वजह से बच्चे फ़िलहाल इधर गैलरिंग में रिहाइश पसीर हैं। तो बच्चों की फौरी रिहाइश की बहुत अशद ज़रूरत है, फिल फौर बहुत यानी कई बच्चे यहाँ रिहाइश करते हैं। नीचे मस्जिद है ना, ये मस्जिद की गैलरियाँ हैं, तो बच्चे इस वक्त मजबूरी की सूरत में यहाँ रिहाइश कर रहे हैं। और इसकी जो पलस्तर फिनिशिंग वगैरह ये सारा जो है इसमें नीचे मार्बल लगेगा दीवारों में, जैसे मस्जिद में देखा आपने ना, वैसे ही बनेगा। पूरा मार्बल लगेगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बच्चों का किचन दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम रोज़ा खोलेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये माशाल्लाह हमारा किचन है, हो गया कहाँ? ये माशाल्लाह किचन है, सामने तंदूर लगा हुआ है, यहाँ पर जो खाना पकता है। ये हमारा मोर्ची साहब है, ये जैन भाई है, ये खाना पकाते हैं ना बच्चों। आज अगर आपको बच्चों कितना लगता है, ये हमारी जो है किचन है, इसके अंदर राशन वगैरह रखते हैं। और यहाँ जो है ये सालन वगैरह पकता है, ये 2 चूल्हे लगे हुए हैं ना, और ये हमारा तंदूर लगा हुआ है, इसमें रोटी पकता है बच्चों के लिए। तकरीबन 100-120 बंदों का जो है रोज़ाना 3 टाइम का खाना पकता है माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह हमारे बच्चों की स्टाइल है, यहाँ से ज़रा तरफ कट गया आगे ज़रा से ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे हिफ्ज़ कर रहे हैं, और ये यहाँ के नहीं हैं, कोई बलूचिस्तान का है, कोई बलूचिस्तान में भी गरीब इलाके के रहने वाले बच्चे हैं। इनका खाना पीना कपड़ा रिहाइश टोटल यही इदारा कर रहा है। इलाज मुआवजा सब कुछ यही इदारा कर रहा है। बच्चे साल में शाबान के महीने में एक दफ़ा जाते हैं। तो अभी किताब वाले बच्चे गए हुए हैं, ये हिफिज़ नाज़िर वाले, ये रमज़ान के बीच में, ये रमज़ान के बीच में। जज़ाए खैर से आपने इतना वक्त दिया। आपने बहुत मेहरबानी, आपने जो है अपने चैनल की तवज्जो से हमारी बात आगे बढ़ा दिया। बड़े मेहरबानी अल्लाह ताला आपको वक्त देने के लिए। ये अल्लाह का घर है, इसमें ना मेरा वक्त है ना आपका वक्त है, कीमती वक्त अल्लाह ताला का है। खुदा हाफिज़ नाज़रीन।